नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में 4 ऐसी स्टोरी कहानी है जो आपको हर मोड़ पर साथ देगी और आपकी जिंदगी बदलने में मदद करेगी। आप इस वीडियो को एक बार जरूर सुने और देखिए, इसमें आपकी वह बातें मिलेगी जो शायद दूसरे स्टोरी वीडियो ना मिले। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। पहली स्टोरी, कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने के 8 फायदे। कहते हैं कुत्ता इंसान का सबसे वफादार साथी होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह वफादार प्राणी आपकी किस्मत भी बदल सकता है? जी हाँ, जब आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, बल्कि आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि के नए दरवाजे भी खुल जाते हैं। कई धर्मों और शास्त्रों में ये बताया गया है कि कुत्ते को भोजन कराना विशेष पुण्य का कार्य होता है। हिंदू धर्म में कुत्तों को भगवान भैरव का वाहन माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि पितरों की शांति के लिए कुत्तों को भोजन कराना बेहद शुभ होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? नहीं, इसके पीछे छिपे हैं कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य जो हमारी मानसिक शांति, भाग्य, स्वास्थ्य और जीवन की समृद्धि को प्रभावित करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके मन में इस नेक काम को करने की इच्छा भी जागृत करेगी। ये कहानी है एक आम इंसान की, जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रोटी की वजह से बदल गई। कहानी, एक रोटी की कीमत। रोटी की कीमत वो इंसान ही समझ सकता है जिसने कभी भूख सही हो। ये कहानी है राहुल की, जो एक छोटे से कस्बे में अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल मेहनती था और ईमानदार भी था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसे कोई भी काम जमकर नहीं लगता, पढ़ाई में भी वह औसत था और नौकरी की तलाश में भी वह असफल रहता। उसके घर में भी रोज झगड़े होते थे, कभी पैसे की तंगी, कभी किसी अन्य समस्या को लेकर। राहुल को समझ नहीं आता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ इतना उल्टा क्यों हो रहा है। एक दिन उसके दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तू बहुत मेहनती है, लेकिन शायद तेरी किस्मत तुझसे नाराज है। सुबह की पहली रोटी किसी भूखे कुत्ते को खिला दिया कर, फिर देखना सब कुछ बदल जाएगा। राहुल को ये बात अजीब लगी। सिर्फ एक रोटी से मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? लेकिन वह अपने दादाजी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपने हाथों से पहली रोटी बनाई और बाहर निकलकर एक भूखे कुत्ते को दे दी। कुत्ता पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन जैसे ही उसने रोटी खाई, उसकी आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। उसने पूंछ हिलाए और राहुल के पैरों के पास आकर बैठ गया, जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो। राहुल के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसने आज कोई अच्छा काम किया है। वह रोज सुबह ऐसा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। एक, सौभाग्य और सफलता। कुछ ही दिनों में राहुल को एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। ये वही कंपनी थी जहां उसने कई बार अप्लाई किया था, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता था। उसे लगा जैसे किस्मत खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। 2, मानसिक शांति। राहुल को पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब वह ज्यादा शांत रहने लगा। कुत्ते की कृतज्ञता से उसे एक अनोखी शांति मिल रही थी। 3, बुरी नजर और नकारात्मकता से रक्षा। राहुल के घर में पहले हर रोज झगड़े होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। उसके दादाजी ने बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से घर पर लगी बुरी नजर खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 4, रोगों से बचाव। राहुल पहले हर दूसरे महीने बीमार पड़ जाता था, लेकिन जब से उसने यह आदत डाली तो उसकी सेहत में सुधार होने लगा। उसे पता चला कि कुत्तों के संपर्क में रहने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 5, आत्मा की शुद्धि। राहुल को अब जीवन के प्रति एक नई सोच मिल रही थी। वह पहले खुद के लिए ही सोचता था, लेकिन अब वह औरों की मदद करने लगा। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की सेवा में ही असली सुख है। 6, पितृदोष से मुक्ति। राहुल के परिवार में कई सालों से कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी।
लेकिन उसके दादाजी ने बताया कि कुत्ते को भोजन कराने से पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। 7. अपार धन की प्राप्ति। एक दिन राहुल को अचानक एक पुराने दोस्त से बिजनेस का शानदार ऑफर मिला। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ इसे अपनाया, लेकिन ये बिजनेस इतना अच्छा चला कि वो कुछ ही महीनों में आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। 8. दुर्घटनाओं से बचाव। एक दिन राहुल बाइक से जा रहा था, तभी एक कुत्ता अचानक उसकी बाइक के सामने आकर जोर से भौंकने लगा। राहुल ने तुरंत ब्रेक लगाए और अगले ही पल उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में आकर पलट गया। अगर वह नहीं रुकता तो शायद उसकी भी जान चली जाती। उस दिन से राहुल समझ गया कि कभी कभी जिनकी हम रक्षा करते हैं वही हमारी भी रक्षा करते हैं। निष्कर्ष। राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वह जिस किस्मत को कोसता था, अब वही उसकी सफलता की साथी बन गई थी। सिर्फ एक छोटी सी रोटी ने उसकी तकदीर बदल दी। अब राहुल कभी भी अपने दिन की शुरुआत बिना किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाए नहीं करता। वह जान चुका था कि यह सिर्फ एक कर्म नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का तरीका है। अगर आपको भी अपने जीवन में सौभाग्य, शांति और सफलता चाहिए, तो आज से ही इस नेक काम की शुरुआत करें। याद रखें, एक छोटी सी रोटी बड़े चमत्कार कर सकती है। दूसरा कहानी। कुत्ते ने अमराज को बताया मनुष्य का गंदा सच। सच अक्सर उन जगहों से निकलता है जहां से हम उसकी उम्मीद नहीं करते। कभी वह हवा में बहती एक सरसराहट बनकर कानों में गूंजता है, तो कभी किसी मासूम की चीख में छिपा होता है। लेकिन क्या हो अगर वही सच एक ऐसे प्राणी के मुंह से निकले जिसे इंसान सबसे निचला समझता है। ये कहानी एक साधारण इंसान अमराज की है, जो खुद को संवेदनशील और दयालु मानता था। वह सोचता था कि इंसान इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, जो बुद्धिमान, विकसित और ईश्वर का सबसे प्रिय है। लेकिन उसकी यह सोच तब हिल गई जब उसने एक कुत्ते को बोलते सुना। वह कोई आम कुत्ता नहीं था। उसकी आंखों में एक रहस्य था, उसकी आवाज में एक चेतावनी था। वह जानता था इंसानों के सबसे गंदे राज उनकी निर्दयता, उनका लालच, उनकी दोहरी जिंदगी। वह जानता था कि मनुष्य बाहर से भले ही सभ्य दिखे, लेकिन भीतर कितना क्रूर हो सकता है। जब उस कुत्ते ने अमराज को वह भयावह सच बताया, तो उसकी आत्मा तक कांप उठी। वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सच में इंसान इस धरती पर रहने योग्य है, या फिर वह केवल अपने लालच, हिंसा और स्वार्थ के कारण सबसे बड़ी विपत्ति बन चुका है। ये कहानी सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हर इंसान को उसकी असलियत दिखाएगा। सवाल यह नहीं है कि यह सच कितना भयानक है, सवाल यह है कि क्या हम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। एक कुत्ते ने अमराज को बताया मनुष्य का गंदा सच। रात का तीसरा पहर था। अमराज सुनसान सड़क पर धीमे कदमों से चल रहा था। चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता थी, जैसे पूरा शहर किसी अदृश्य डर से सिमट गया हो। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक कुत्ता पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, उसके शरीर पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें, उनमें एक अजीब गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। अमराज थिक गया। वह जानवरों से प्रेम करता था। उसने झुककर कुत्ते को सहलाया और बुदबुदाया, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो अमराज ने कभी नहीं सोचा था। कुत्ते ने गहरी, भारी आवाज में कहा, मनुष्य की मदद। हाँ, अमराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने बोला, कुत्ते ने हल्की हंसी हंसी और कहा, हाँ, लेकिन मैं केवल उन्हीं से बात करता हूँ जो सच सुनने का साहस रखते हैं। तुम क्या तैयार हो? अमराज को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर बोझ रख दिया हो, लेकिन जिज्ञासा ने उसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। हाँ, उसने धीरे से कहा। कुत्ता उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अमराज की आंखों में गहरी उतर गईं, जैसे उसकी आत्मा को टटोल रही हों। और फिर वह बोला, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, तुम इंसान खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो, लेकिन तुम सबसे बड़े मूर्ख हो।
तुम्हें लगता है कि तुमने विज्ञान और सभ्यता की ऊंचाइयों को छू लिया है, लेकिन तुमने इस दुनिया को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। अमराज ने धीरे से पूछा, कैसे? कुत्ते ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुमने जंगलों को काटकर कंक्रीट के महल बना लिए, लेकिन ये भूल गए कि इन जंगलों के बिना सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तुमने नदियों को गंदगी से भर दिया, हवा को जहर बना दिया और फिर खुद ही उन बीमारियों से मरने लगे जो तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं। तुमने जानवरों को सिर्फ अपनी भूख मिटाने का साधन बना लिया। तुम्हारे लिए उनकी चीखें कोई मायने नहीं रखती, बस अपनी प्लेट में स्वाद चाहिए। तुम्हारी आंखें इतनी लालची हो गई हैं कि तुम खुद अपने भाई का खून करने में भी नहीं हिचकिचाते। तुम अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हो, रिश्ते बनाते हो, और जब तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उसे तोड़ देते हो। अमराज की सांसें तेज हो गईं। यह बातें सुनकर उसका सिर घूमने लगा। तो क्या इंसान के पास कोई अच्छाई नहीं बची? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुत्ते ने सिर झुकाकर कहा, अच्छाई हाँ थी, लेकिन अब वह लुप्त हो रही है। तुम्हारी दुनिया में अब भावनाएं भी एक व्यापार बन चुकी हैं। तुमने प्रेम को पैसों से तौल दिया है, वफादारी को स्वार्थ से बदल दिया है और सच को झूठ से ढक दिया है। जब प्रकृति बदला लेगी, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? अमराज ने बेचैनी से पूछा। कुत्ते की आंखों में एक भयावह चमक आई। नहीं, उसने कहा, प्रकृति कभी माफ नहीं करती। जब उसकी सहन शक्ति खत्म होगी, तब वो अपना न्याय खुद करेगी। सुनामी आएंगी, जंगल जलेंगे, बर्फ पिघलेगी, हवा जहर बन जाएगी, और तब कोई मनुष्य नहीं बचेगा। अमराज की आंखों में डर तैर गया। तुम कहना चाहते हो कि इंसान का अंत निश्चित है? कुत्ता मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अगर इंसान अब भी नहीं बदला तो वह खुद ही अपने अंत को न्योता देगा। ये दुनिया तुम्हारे बिना भी चल सकती है, लेकिन तुम इस दुनिया के बिना नहीं। अमराज की जागृति। इतना कहकर कुत्ता अचानक गायब हो गया। अमराज घंटों वहीं खड़ा रहा। वो अब वही इंसान नहीं था जो कुछ देर पहले इस सड़क पर चला था। उसकी सोच बदल चुकी थी, उसकी आत्मा हिल चुकी थी। उस रात उसने एक कसम खाई कि वो न केवल खुद को बदलेगा, बल्कि औरों को भी बदलेगा। वो अपनी कलम से इस दुनिया को सच का आईना दिखाएगा। क्या हम बदलेंगे? ये कहानी सिर्फ अमराज की नहीं, हम सबकी है। अब सवाल यह है, क्या हम खुद को बदलेंगे या तब तक इंतजार करेंगे जब तक प्रकृति हमें पूरी तरह मिटा न दे? ये कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है, और शायद एक आखिरी मौका भी। तीसरा, कहानी जैसी संगत वैसी ही रंगत। कहते हैं, इंसान जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है। संगति का असर इतना गहरा होता है कि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, या तो ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, या अंधकार में धकेल सकती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक साधारण लड़के राजू की, जो अच्छे और बुरे संग के बीच अपनी राह तलाशता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जब आप इसे सुनना शुरू करेंगे तो अंत तक बिना रुके सुनते ही चले जाएंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए है। पहला पड़ाव, मासूम शुरुआत। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला मासूम और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और उसे हमेशा सिखाते थे कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन संवरता है। राजू भी अपनी पढ़ाई में अच्छा था और गांव के स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में से एक माना जाता था। लेकिन गांव की गलियों में दो अलग अलग तरह की संगतें थीं। पहला था मोहन, गांव का सबसे होशियार लड़का, पढ़ाई में अव्वल, आदर्शवादी और अनुशासित। वो हमेशा सोच समझकर फैसले लेता और सही मार्गदर्शन करता। दूसरी ओर था शंकर, गांव का सबसे शरारती लड़का, शॉर्टकट अपनाने में विश्वास रखता, हमेशा झूठ और चोरी के रास्ते अपनाने के लिए तैयार रहता। वो अक्सर कहता, मेहनत करने वालों को बस थकान मिलती है, असली मजा दिमाग से खेलने में है। राजू को दोनों का साथ पसंद था। मोहन उसे मेहनती और ईमानदार बनने की सीख देता, लेकिन शंकर के साथ उसे मस्ती और रोमांच का अनुभव होता।
धीरे धीरे शंकर की बातें राजू को ज्यादा दिलचस्प लगने लगी। दूसरा पड़ाव, गलत रास्ते की ओर। समय के साथ शंकर का असर राजू पर पड़ने लगा। अब वह स्कूल जाने से बचने लगा, पढ़ाई से जी चुराने लगा और छोटी मोटी चोरी करने में उसे मजा आने लगा। कभी किसी के खेत से फल तोड़ लेना, कभी किसी की दुकान से सामान उठा लेना, उसे ये सब रोमांचक लगने लगा। मोहन ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, राजू, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो गलत रास्ता अपनाता है वह एक दिन पछताता जरूर है। लेकिन राजू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन शंकर ने एक बड़ा काम करने का प्लान बनाया। उसने कहा, गांव के मंदिर की दान पेटी में ढेर सारे पैसे जमा होते हैं। अगर हम वह पैसे चुरा लें तो हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। राजू पहले हिचकिचाया, लेकिन लालच के आगे उसकी नैतिकता कमजोर पड़ गई। रात के अंधेरे में दोनों मंदिर पहुंचे। जैसे ही राजू ने दान पेटी खोलने की कोशिश की, अचानक वहां मंदिर के पुजारी आ गए। राजू और शंकर घबराकर भागने लगे, लेकिन भागते भागते राजू गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। तीसरा पड़ाव, पछतावे की आग। जब राजू को होश आया तो वह अपने घर में पड़ा था। उसके माता पिता उसकी हालत देखकर आंसू बहा रहे थे। मोहन भी वहां था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से और निराशा का भाव था। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, राजू, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि संगत का असर बहुत गहरा होता है। देखो, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया। अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो आगे और बुरा होगा। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने उसी दिन से शंकर की संगति छोड़ने का फैसला किया। चौथा पड़ाव, नई शुरुआत। राजू ने खुद को पूरी तरह बदलने की ठानी। उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया, पढ़ाई में ध्यान लगाया और मोहन की संगति को अपनाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। उसने स्कूल में फिर से अच्छे अंक हासिल किए और कुछ वर्षों बाद एक सफल इंसान बन गया। लेकिन शंकर, उसने अपनी बुरी संगति नहीं छोड़ी। चोरी, झूठ और चालाकी की वजह से उसे एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और वह जेल पहुंच गया। सीख, जैसी संगत वैसे ही रंगत। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन अगर हम गलत संगति में पड़ जाएं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर दोस्त बनाएं, क्योंकि आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करती है। चौथा कहानी, 3 लक्षणों वाली स्त्रियां कभी विवाह मत करना। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो एक युवक की जिज्ञासा और एक संत की गहरी समझ को उजागर करता है। ये कथा हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो विवाह को केवल एक परंपरा मानता है, लेकिन उसके भीतर छिपे गहरे अर्थ को नहीं समझता। विवाह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं और 2 परिवारों का संगम होता है। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें प्रेम, सम्मान और विश्वास के बिना सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन यदि जीवन साथी का चयन सही न हो तो यही बंधन जीवन को बोझ बना सकता है। इस कथा में एक युवा अर्जुन के मन में विवाह को लेकर संशय उत्पन्न होता है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और एक ज्ञानी संत से मार्गदर्शन मांगता है। संत उसे ऐसी 3 प्रवृत्तियों के बारे में बताते हैं जो किसी भी स्त्री में होने पर उसका साथ जीवन को कठिन बना सकता है। ये कहानी केवल अर्जुन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले सही दिशा की तलाश में है। भाग 1, अर्जुन की दुविधा। गंगा के किनारे स्थित सुखपुर नामक गांव अपनी शांति और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही बुद्धिमान, संस्कारी और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार था। उसके माता पिता अब चाहते थे कि वो विवाह कर ले, लेकिन अर्जुन इस निर्णय को लेकर आशंकित था। उसने कई परिवारों को देखा था जहां विवाह के बाद रिश्तों में दरार आ गई थी। वह जानता था कि एक गलत निर्णय उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस आधार पर सही जीवन साथी का चुनाव करे।
विवाह के इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर अर्जुन ने निश्चय किया कि वह गांव के प्रसिद्ध संत महात्मा शिवानंद जी से परामर्श करेगा। महात्मा जी अपने ज्ञान और अनुभव के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। वे वर्षों तक हिमालय में तपस्या कर चुके थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। भाग 2, संत से मार्गदर्शन। एक दिन अर्जुन महात्मा शिवानंद जी के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक था। वृक्षों की छाया में बैठे संत ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, मैं विवाह योग्य हूँ, लेकिन मुझे भय है कि यदि मैंने गलत निर्णय ले लिया तो मेरा जीवन दुखमय हो सकता है। कृपया मुझे बताइए कि कैसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। संत शिवानंद जी ने गहरी मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। वे बोले, वत्स, विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक कर्तव्य भी है। यदि स्त्री में ये 3 लक्षण हों, तो उससे विवाह करने से जीवन में असीम दुख और कष्ट आ सकता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगा। भाग 3, पहला लक्षण, क्रोधी स्वभाव। महात्मा जी ने कहा, जिस स्त्री का स्वभाव अत्यधिक क्रोधी होता है, जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगती है और हर समय गुस्से में रहती है, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री न केवल स्वयं दुखी रहती है, बल्कि अपने परिवार और पति को भी दुखी कर देती है। इसके बाद उन्होंने एक कथा सुनाई। तारांकन, कई वर्ष पहले की बात है। सुरेश नामक एक युवक का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री से हुआ। लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी का स्वभाव बहुत क्रोधी है। वो हर छोटी छोटी बात पर झगड़ती थी, परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करती थी और हमेशा गुस्से में रहती थी। धीरे धीरे सुरेश मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता गया। एक समय ऐसा आया कि उसने घर छोड़ने का मन बना लिया। जीवन में शांति और प्रेम समाप्त हो चुका था। तारांकन, महात्मा जी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यदि किसी स्त्री का स्वभाव क्रोधी हो, तो उसका सौंदर्य और धन भी उसे योग्य जीवन संगिनी नहीं बना सकते। अर्जुन ने सिर हिलाया और अगला लक्षण पूछा। भाग 4, दूसरा लक्षण, असंतोषी और लालची स्वभाव। महात्मा जी ने कहा, जिस स्त्री को कभी संतोष न हो, जो हमेशा अधिक पाने की लालसा रखे, वह गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होती। ऐसी स्त्री को कितना भी दिया जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होती और पति को हमेशा नए नए संघर्षों में डालती है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। तारांकन, एक व्यापारी रमेश ने एक धनवान परिवार की स्त्री से विवाह किया। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती थीं। वो हमेशा महंगे आभूषण, बड़े घर और विलासिता की मांग करती थी। रमेश ने उसे खुश करने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन उसकी पत्नी कभी संतुष्ट नहीं हुई। धीरे धीरे वो कर्ज में डूब गया और व्यापार बर्बाद हो गया। अंततः उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। तारांकन, कभी भी ऐसी स्त्री से विवाह मत करो जो अपने पास जो है उसमें खुश न रहे। विवाह का सुख संतोष में है, भोग विलास में नहीं। अर्जुन को ये सीख बहुत गहरी लगी। फिर उसने तीसरा लक्षण पूछा। भाग 5, तीसरा लक्षण, चरित्रहीनता और अनैतिक व्यवहार। महात्मा जी गंभीर स्वर में बोले, जिस स्त्री का चरित्र संदेहास्पद हो, जो अपने पति के प्रति निष्ठावान न हो, उस स्त्री से विवाह करना सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। ऐसी स्त्री परिवार की मर्यादा को नष्ट कर देती है और जीवन को नर्क बना देती है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक मंत्री था, जिसकी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह पति की अनुपस्थिति में दूसरे पुरुषों से बातचीत करती और उसे धोखा देती। जब मंत्री को इस बात का पता चला, तो उसकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अंततः उसे अपने परिवार और समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। महात्मा जी ने अर्जुन से कहा, एक निष्ठावान स्त्री ही पति के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है। यदि स्त्री में ये गुण नहीं, तो वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है। भाग 6, अर्जुन का निर्णय और शिक्षा। अर्जुन ने महात्मा जी को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वो केवल सद्गुणों वाली स्त्री से ही विवाह करेगा।
उसने ये भी तय किया कि वह केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि स्त्री के स्वभाव, चरित्र और संस्कारों को भी परखेगा। गांव लौटकर उसने अपने माता पिता को महात्मा जी की बातें बताईं। कुछ समय बाद उसका विवाह एक सरल, संतोषी और संस्कारी कन्या से हुआ। उसका गृहस्थ जीवन सुखमय रहा। सीख: चेकमार्क: क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री से विवाह करने पर गृहस्थ जीवन में अशांति रहती है। चेकमार्क: असंतोषी और लालची स्त्री कभी सुखी नहीं होती। चेकमार्क: चरित्रहीन स्त्री से विवाह करने से जीवन बर्बाद हो सकता है। ये कहानी हर युवक के लिए एक सीख है कि विवाह केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी से किया जाना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी और आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।